डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारतीय शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में दो टाइप की एजुकेशन है। देयर आर डबल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एक गरीबों की शिक्षा और एक अमीरों की शिक्षा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। आज हम देख रहे हैं, वी आर गेटिंग टू सी टुडे कि एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े घरों के बच्चे जो है एजुकेशन सिस्टम में, आई मीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल, और छोटे कैटेगरी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं तो वो ना हिंदी में है और ना इंग्लिशी में है, ना हिंदी मीडियम में है ना इंग्लिश मीडियम में। उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है। बट नाउडेज आप देख रहे हैं, जब हमारा बच्चा किसी पुअर स्कूल में जाएगा जहाँ पर केवल मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि उनसे पैसा कमाना, अच्छे टीचर नहीं रखते हैं। जब सड़े टाइप के फ्रेशर टीचर आप रखेंगे, व्हेन यू अपॉइंट द फ्रेशर टीचर्स, हाउ विल दे गाइड द स्टूडेंट्स प्रॉपरली और वेल। तो कोई क्वालिटी नहीं होती ऐसे स्कूलों में, बस पैसा कमाते हैं ऐसे स्कूल्स, और बिल्कुल फ्रेशर टीचर रखते हैं जिनको खुद ही नहीं मालूम होता है उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह से। तो अगर आप अपने बच्चे को, इफ़ यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड और योर चिल्ड्रन इन दीज सब स्टैंडर्ड स्कूल्स विच आर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम, केवल नाम के इंग्लिश मीडियम है, तो आपका बच्चा वहाँ पर अंग्रेजी कुछ नहीं सीख पाएगा, कोई आगे की प्रोफेशनल तैयारी अच्छे ढंग से कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज बिकॉज वी आर गेटिंग टू सी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, जो टीचर आते हैं, लेक्चरार्स आते हैं, वो सब अंग्रेजी में ही आपको स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, हमारा मतलब है। और जब बच्चा अंग्रेजी में कमज़ोर होगा तो वो क्या समझेगा। A teacher is making or giving lecture in schools, but the child one whose English is not good will not be able to understand anything spoken by the lecturer. तो वो लड़का हमेशा कमज़ोर ही रहता है। तो इसलिए जो दो टाइप की एजुकेशन है, वो कायदे से सरकार को एक ही टाइप की एजुकेशन करनी चाहिए, ताकि गरीब और अमीर को अलग टाइप की शिक्षा न दी जाए। इससे क्या होगा, गरीब घर का बच्चा भी मेहनत कर सकेगा, अच्छी शिक्षा पा सकेगा, और वो टॉप पे चला जाएगा, अच्छे जॉब्स पाएगा, और वो घर भी खुशहाल होगा। लेकिन आज सो कॉल्ड स्कूल जो हैं, जो छोटे मोटे स्कूल्स हैं, वहाँ फीस तो ली जा रही है, लेकिन वो शिक्षा का लेवल वो सही नहीं। इससे क्या होता है, आज शिक्षा का स्तर हमारे भारत में इतना गिरा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, क्वालिटेटिव स्कूल्स नहीं हैं। वो बिल्डिंग तो अच्छे अच्छे बना रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू इम्पार्ट गुड एजुकेशन टू देयर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, राइट? इसी वजह से क्या होता है, हमारे दो कैटेगरीज के लोग बन रहे हैं। इंग्लिश मीडियम जो टॉप में पढ़ते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंटरव्यू होता है, दे आर सिलेक्टेड इमीडिएटली। बात हिंदी मीडियम क्या होता है, उनकी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर होती है, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। और समाज के नज़रों में वो क्या होता है कि वो बहुत ही बैकवर्ड एजुकेटेड स्कॉलर्स होते हैं, उनको कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। नोबडी ट्रस्ट्स दीज काइंड्स ऑफ स्कॉलर्स जो कम फ्रॉम हिंदी मीडियम। अंग्रेजी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और जो अंग्रेजी बोलते हैं उनका इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे जो हम अगर पुअर कॉलेज में पढ़ाएंगे, जहाँ पर बहुत ही कमज़ोर टाइप के टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जो कि उनको अच्छी जब सैलरी नहीं दी जाएगी, अच्छी वेतन नहीं दी जाएगी, तो कैसे वो पढ़ा पाएंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर कैसे स्कूल में जाएंगे। तो नतीजा क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप क्या होता है, दीज स्कूल्स or these children remain unskilled or
दे आर अनेबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं पा पाते फिर, बस केवल कमाई हो रही डियर फ्रेंड्स। तो एक टाइप की एजुकेशन दी जाए हर कॉलेज में, चाहे वो हिंदी मीडियम चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सारे में टॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं, आई मीन एंड स्कूल्स हैं, वहाँ टीचर तो एक नंबर के हैं, लेकिन वो जाते नहीं, पढ़ाते नहीं, लापरवाही करते हैं। दे ऑलवेज डू द केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंसेस। सो हाउ विल द स्टूडेंट गेट द प्रॉपर एंड गुड एजुकेशन फ्रॉम अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस टीचर्स? इन अध्यापकों के मार्गदर्शन में अच्छी शिक्षा कैसे पा पाएंगे? तो भाई ये तो नहीं समझ में आता। इस टाइप की शिक्षा अगर भारत में रहेगी तो भारत कभी शैक्षिक रूप से उसका लेवल ऊंचा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ही दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ डीप कंसर्न, बड़े दुख का विषय है ये, और हमें और हमारी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। जनरली पेरेंट्स खुश होते हैं कि मेरा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कोई पूछता है कहाँ पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं भाई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, जहाँ टीचरों को 30,000 रुपये 35,000 रुपये दी जा रही, वो अच्छे टीचर वहाँ जाएंगे। अगर 3,000 4,000 5,000 टीचर को मिल रहे हैं तो वो कैसी अच्छी शिक्षा दे सकता है? हाउ कैन ही गिव गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स? सोचने की बात है भैया। उसका पेट ही नहीं भरेगा। आज क्या बताएं, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए अच्छी सैलरी नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब्जी बेचने वाले, ठेला लगाने वाले 50,000 60,000 1,00,000 रुपये पैदा कर रहे हैं हर महीने। और पढ़े लिखे हैं, जिसने कंप्यूटर किया, अच्छा कोर्स किया, उसके बाद वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा, 8,000 रुपये मिल रहा, 10,000 रुपये मिल रहा। सब्जी बेचने वाला 70-80,000 पैदा कर रहा, अच्छा सब्जी बेचने वाला। आइसक्रीम बेचने वाला अच्छा पैदा कर रहा है। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो जॉब बहुत सारे हैं, अच्छा पैसा कमा रहा है। कचौड़ी और ये सब बेचने वाले, नाश्ता पानी, ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं। चाउमीन और बर्गर, डोसा, कबाब, पराठा, ये भीड़ लगी हुई है भाई। There are so many people who are fond of eating all these nonsense things, and that is the only reason why they are damaging. They are important and very elegant parts of their body like liver, kidney and all that. तो कैसे काम चलेगा? कैसे हम विश्वास में लाएंगे लोगों को कि यार शिक्षा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है? शिक्षा इम्पॉर्टेंट तो है, ये तो बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप जब उस शिक्षक का, जो शिक्षा लेने वाला है, रिसीवर ऑफ एजुकेशन, जब उसको यार ठीक से पेट ही नहीं भरेगा, अपने घर को नहीं चला पाएगा, तो ऐसी शिक्षा से मतलब क्या? सो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एजुकेशन डियर फ्रेंड्स। जो टीचर पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, उनको क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है। स्कूलों में भी 4,000 5,000 सैलरी मिल रही है, बेचारे अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं सही ढंग से। तो बड़ी दयनीय कंडीशन है, दिस इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द टीचर्स टुडे। हम कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, हमें यही मुझे बताना था कि आज बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन जो वर्कर हैं उनको बहुत कम देना चाहता है। शोषण हो रहा है इंडस्ट्रीज में, जितना हो सकता है उतना किया जा रहा है। तो खुशहाली देश में कैसे आ सकती है? द हैप्पीनेस कैन बी ब्रॉट इन ईच एंड एवरी हाउसेज ओनली व्हेन दे आर पेड handsome amount of money. So this is the particular subject which is required to be raised in the both houses of parliament, and something concrete should be made for the happier families of India. Dear friends, this is the real condition of our country. इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले बिल्कुल सड़े से सड़े बच्चे को एडमिशन ले लेते हैं, जिसको ना अंग्रेजी आती है ना मैथ आती है, बस अपना पैसा कमा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूंजीपति, उनके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, और सब मिल करके वो अपना अच्छा माल पैदा कर रहे हैं, नए नए कॉलेजेस बना रहे हैं, अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं।
अब क्या होता है, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जो लड़का लोन लेके पढ़ाई करता है उसको 8,000 10,000 का जॉब मिलेगा, तो बैंक का लोन कैसे चुकाएगा यार? ये क्या है? पढ़ाई लिखाई के बाद फिर गरीब बनना मतलब क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, भाई, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ एजुकेशन. Some necessary changes should be made as early as possible to upgrade, to uplift the level of education, so that the people those who are getting or receiving good education, this should be paid well, so that the others may take a lesson by watching कि यार उसने अच्छा पढ़ा था, ही गॉट गुड एजुकेशन, दैट्स वाई ही इज़ गेटिंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ. तो टमाटर वाले का घर का बच्चा सोचेगा यार हमें भी यार अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, उसको 2 लाख मिल रहा, हम तो 20,000 50,000 पैदा कर पा रहे हैं. लेकिन अब क्या होगा, सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, वो अच्छा पैदा करेगा और एजुकेटेड बंदे को अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है भाई? So that's all. With this, I am coming to an end. I hope what I mean to say. The conclusion is this: education is important, but they are required to be paid well. That's all, dear friends. I will be in touch with you in the next video. Till then, goodbye. Best of luck.